सहकारी समिति के कर्मचारियों की हड़ताल छठवें दिन भी जारी। बीते दिनों कांग्रेस पार्टी ने किया था समर्थन। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ अपनी मांगों को लेकर अंबिकापुर में संभाग स्तरीय हड़ताल पर बैठे हैं। इस प्रदर्शन में सहकारी समिति कर्मचारी संघ के समिति प्रबंधक, कंप्यूटर ऑपरेटर समेत अन्य कर्मचारी शामिल हैं। समिति कर्मियों के हड़ताल के कारण धान खरीदी की तैयारी थमी पड़ी है। खरीदी केंद्रों में फेंसिंग, समतलीकरण, ड्रेनेज सिस्टम, चबूतरा निर्माण, सफाई, रंग रोगन नहीं किया गया। समिति कर्मचारी संघ को सुखद का प्रावधान सहित 4 सूत्रीय अन्य मांगों पर आश्वासन नहीं मिला है। उन्होंने जिले के बाद 3 नवंबर से संभाग और 12 नवंबर से प्रदेश स्तर पर अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का निर्णय लिया है। अफसर धान खरीदी की तैयारी पूरी होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में तीनों जिले की समितियों में ताला लटकने के साथ वीरानी छाई है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारी बैठक का समिति कर्मचारियों ने बहिष्कार किया, जिसके बाद 3 से 6 नवंबर तक धान खरीदी ट्रायल में शामिल नहीं हुए। पहली बार सरकारी अफसरों को खरीदी प्रभारी बनाने का विरोध जारी है। समिति के कर्मचारी खरीदी प्रभारी बने अफसरों पर खरीदी, सुखद, परिवहन की जिम्मेदारी तय करने की मांग कर रहे हैं। एमपी की तर्ज पर समिति कर्मचारियों को वेतनमान, समितियों को 3 लाख प्रबंधकीय अनुदान देने, आउटसोर्सिंग से कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती नहीं करने सहित अन्य मांगों को लेकर कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में 2058 सहकारी समिति हैं। इस साल 2739 धान खरीदी केंद्रों में 15 नवंबर से धान खरीदी होनी है। उससे पहले यह विरोध प्रदर्शन जारी रहने से किसानों को भारी परेशानी हो सकती है। 12 नवंबर को छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ के द्वारा प्रदेश स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। यह प्रदर्शन आगे भी जारी रहा तो आने वाले दिनों में धान खरीदी शुरू होना है। इससे धान खरीदी का काम पूरी तरह प्रभावित हो जाएगा। बीते दिनों पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी इन कर्मचारियों के हड़ताल का समर्थन में प्रदर्शन स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कर्मचारियों के इस प्रदर्शन का समर्थन करती है और वे भी पत्र के माध्यम से सरकार के समक्ष इन बातों को रखेंगे। ये हड़ताल हम लोग का 3 तारीख से अभी चल रहा है, जनवरी तक चल रहा है और अनिश्चितकालीन हड़ताल है। अभी सरगुजा महाराज श्री टीएस सिंह पूर्व डिप्टी सीएम, उनका आगमन हुआ था और उन्होंने प्रमुखता से हमारी मांगों को सुना और हमको समर्थन भी दिए और जो बोले कि हम लोग के शासन में जो हम लोग नियम बनाए थे उसमें उसको हटा दिया गया है और प्लेसमेंट कर्मचारी के तहत कंप्यूटर ऑपरेटरों को जो भर्ती की बात कही गई है उसको बोले कि कहीं ना कहीं विसंगति नीति में बनाई गई है और मैं इसका मांग मुख्यमंत्री जी से अपने पत्र के माध्यम से अवगत कराऊंगा और आपके समर्थन में मैं हूँ और पूरा पार्टी आपके समर्थन में है। धान खरीदी तो पूर्ण रूप से प्रभावित हो ही चुका है, क्योंकि अभी ट्रायल रन भी चल रहा था, वो भी नहीं हो पा रहा है। समितियाँ पूरा तालाबंदी है और पूरे प्रदेश की समिति तालाबंदी है। अभी समिति में सब काम ठप हो गया है, यहाँ तक कि खाद वितरण से लेके किसानों का जो भी मूलभूत जो आवश्यकता है समितियों से वो भी बंद हो गया है। और हम लोग इस बार शासन हमारी मांग को अगर पूरा नहीं करती तो हम बहिष्कार करते हैं और हमारे साथ किसान संगठन भी हमारे समर्थन में आए हैं। समिति कर्मचारी संघ के साथियों के बीच में आज हम लोग आए थे। इन लोग हड़ताल पे हैं, अपनी जायज़ मांगों को लेके हड़ताल पे है और चर्चा करके ये स्पष्ट तौर पे दिख रहा है कि इनसे अव्यवहारिक रूप से कार्य कराने की कोशिश की जा रही है। इन लोगों ने बताया कि पूर्व में सरकार में जो धान खरीदी के समय सूखती आती है, लगभग 17% नमी रहती है उनके कहे मुताबिक धान में, और जब धान उठता है तो ये नमी करीब 13-14% तक आ जाती है। तो इस अनुमान से कम 3 से 4% वजन में कमी आती है। अभी जो व्यवस्था सरकार बनाने जा रही है और बना रही है उसमें मार्कफेड को तो सूक्ति के लिए राशि उपलब्ध करा रही है, क्षतिपूर्ति सरकार उपलब्ध करा रही है, लेकिन समितियों को एक नया पैसा भी उपलब्ध नहीं करा रही।
ये ध्यान देने योग्य बात इसलिए भी है कि पहले जो व्यवस्था पूर्ववर्ती सरकार में थी, 72 घंटे के अंदर धान के उठाव की बात थी। या तो मिलर उठा के ले जाएंगे धान को, या जो केंद्रित संग्रहण केंद्र है वहां पर धान चला जाएगा। अर्थात समिति के पास धान एक निश्चित समय अर्थात 72 घंटे तक ही रहेगा, तो सूखती की बात नहीं आती है उसमें। अब अगर समिति में आपने ये व्यवस्था लागू की है कि एक बफर स्टॉक आपको न्यूनतम रखना है, मान लीजिए 10,000 क्विंटल तक आपको बफर रखना है, आप एक दिन में जो खरीदी कर रहे हैं 10,000 के ऊपर जब आपके यहाँ धान का स्टॉक आ जाएगा तब डीओ कटता है, अर्थात कि अब यहाँ से माल आप ले जाइए। और उस डीओ को कटने के बाद भी जिनको वो डीओ मिलता है, मिलर हो या जो भी ट्रांसपोर्टर हैं, वो मनमानी तरीके से उसका उठाव करते हैं। अगले दिन नहीं करते हैं, 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद भी वो उठाव करते हैं। अर्थात इतने लंबे समय तक वो धान समितियों में रह जाता है और सूखती जो आ रही है उसकी पूरी जवाबदेही समिति के पास आ जाती है और क्षतिपूर्ति सरकार इनको नहीं देती। तो इन स्थितियों में करोड़ों रुपए की वसूली अगर समितियों से की जाएगी तो ये संभव नहीं है कि समितियां चल सकें और अपने कर्मचारियों को वो वेतन देने की भी स्थिति में रह सकें, और अन्य जो कार्रवाइयाँ एफआईआर इत्यादि की होती हैं वो अपने जगह। तो ये अव्यवहारिक व्यवस्था यहाँ बनी हुई है। साथ में और बातें भी इनने बताई कि जो काम कर रहे थे कर्मचारी, पहले 8 महीने 10 महीने के लिए थे, अब उनका कार्य का समय भी 6 महीने कर दिया गया और समिति ने अब आउटसोर्सिंग से लोगों को भर्ती किया जा रहा है। तो हर तरीके से जो वर्तमान में व्यवस्था दिख रही है वो व्यवहारिक नहीं है, अनुचित नहीं है। अपनी ओर से मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखेंगे, संबंधित मंत्री जी को भी प्रति उसकी भेजेंगे, जो विभाग के अधिकारी हैं उनको भी भेजेंगे कि ये व्यवस्था उचित नहीं है, क्योंकि धान खरीदना है समिति को, उठाने की जिम्मेदारी मार्केट को हो, डीओ यानी ट्रांसपोर्ट होना है तो डीओ वहाँ से आएगा, और कब आएगा इसमें कोई समय सीमा नहीं है। सूखती की पूरी जवाबदारी समिति के ऊपर आ जाएगी। उठ के वो कहाँ जाएगा, अगर मार्केट के संग्रहण केंद्र में वो जाता है तो उनको 80 रुपये 90 रुपये तक की क्षतिपूर्ति वजन कम होने की धान की मिलती है, और उनको जब मिलती है तो समिति को क्यों नहीं, अगर यहाँ 72 घंटे के अंदर या एक निश्चित समय के अंदर धान ना उठता। ये मूल रूप से समस्या समझ में आ रही है। 4 इनकी मांगे हैं, तो उनके लिए अवश्य मैं अपनी ओर से पहल करूँगा।